नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 5 साल बनाए अवैध संबंध और अब्दुल ने सुमित्री को दे दी खौफनाक मौत। जंगल में मिला प्रेमिका का कंकाल, टैटू ने खोला पूरा राज। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि जंगल में लाश करीब आधा कंकाल बन चुकी थी। हाथ पैरों में मांस के कुछ हिस्से ही बचे थे। पुलिस अफसरों ने गौर से देखा तो पता चला कि शव के हाथ में एक टैटू बना था। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शेर तक तो बात ठीक है, पर आप ही बताएं कि क्या कभी किसी ने इश्क के रास्ते में सचमुच आग का दरिया पार किया है? शायद नहीं। इश्क के आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने को लेकर आग के दरिया में डूब जाने तक आशिक तमाम दावे करते हैं, तमाम कस्में खाते हैं, पर ना तो आज तक कोई चांद तारे तोड़कर ला सका है और ना ही किसी ने आग का दरिया ही पार किया है। आज के दौर में ज्यादातर इश्क का अंजाम खून और कत्लो गारत की शक्ल में सामने आ रहा है। गढ़वा में मिले कंकाल का खुलासा। यह इश्क की खूनी वारदात झारखंड के गढ़वा जिले की है। यह तारीख 11 अगस्त थी, जिस रोज भवनाथपुर पुलिस को अकेलवा जंगल में एक कंकालनुमा लाश मिलने की खबर मिली। वनवासी पंचाटत इलाके में लाश मिलने की खबर पाते ही पुलिस की टीम मौके वारदात पर रवाना हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने देखा कि जंगल में लाश करीब करीब आधा कंकाल बन चुकी थी। हाथ पैरों में मांस के कुछ हिस्से ही बचे थे। पुलिस अफसरों ने गौर से देखा तो पता चला कि शव के हाथ में टैटू बना था। हाथ पर टैटू, साड़ी और चप्पल। शव के नजदीक ही साड़ी और चप्पल पड़े थे। पुलिस को यकीन हो गया कि लाश एक महिला की है। पुलिस ने आसपास के इलाके में गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि मरने वाली महिला का नाम सुमित्री था। वो 42 साल की थी। बेटी ने मां के शव की शिनाख्त कर ली। अब पुलिस को 3 सवालों के जवाब तलाशने थे। पहला सवाल कि आखिर सुमित्री की हत्या किसने की? सुमित्री के कत्ल का मकसद क्या है, यानी मोटिव क्या है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये कातिल है कहां? लव ट्रायंगल का खूनी अंजाम। सुमित्री की बेटी ने पुलिस अफसरों को बताया कि उसकी मां का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अब्दुल खान है। दोनों में 5 साल से अवैध संबंध है। बेटी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने 5 अगस्त को आखिरी बार अपनी मां को अब्दुल खान के साथ ही जाते देखा था। इसी दिन से सुमित्री लापता थी। पुलिस को अब सबसे पहले अब्दुल खान से पूछताछ करनी थी। पुलिस की टीमों ने अब्दुल के घर में छापा तो मारा, लेकिन वो फरार हो चुका था। पुलिस का शक अब पुख्ता हो चुका था कि हो ना हो इस कत्ल से अब्दुल का सीधा ताल्लुक है। दूसरे प्रेमी के साथ देख पहले प्रेमी ने की थी हत्या। पुलिस की टीम ने कई जिलों में अब्दुल की तलाश में रेड की तो आखिरकार पुलिस ने अब्दुल को उटारी से गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल एक स्क्रैप कारोबारी है। अब्दुल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके सुमित्री के साथ अवैध संबंध थे। वो सुमित्री को प्यार करता था। यह सिलसिला 1 या 2 नहीं, बल्कि पिछले 5 साल से चल रहा था। हाल ही में सुमित्री के रिश्ते गांव के ही कन्हाई सिंह से हो गए थे। अब सुमित्री का रुझान अब्दुल से कब होने लगा और सुमित्री कन्हाई के नजदीक आने लगी। 5 अगस्त को अब्दुल सुमित्री के घर पहुंचा तो कन्हाई और सुमित्री एक कमरे में थे। दोनों को इस हालत में देखकर अब्दुल का तो खून ही खौल उठा। जंगल में दबा दिया प्रेमिका का गला। अब्दुल वहां से सीधा गांव में ही संत पासवान के यहां पहुंचा, जहां दोनों ने शराब पी। तभी वहां सफाई देने सुमित्री भी आ गई। सुमित्री ने भी अब्दुल के साथ शराब पी और थोड़ी ही देर के बाद दोनों बात करते करते जंगल की तरफ चले गए। जंगल के रास्ते में दोनों के बीच कन्हाई को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो अब्दुल ने सुमित्री को जमीन पर पटक दिया और गला घोंटकर उसे मार डाला। सुमित्री के शव को जंगल में छोड़कर अब्दुल मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अब्दुल खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।